माँ, आप अपनी ज़मीनी हकीकत को नकार नहीं सकते हैं। आप अपनी ज़मीनी हकीकत को नकार नहीं सकते हैं और हमारी ज़मीनी हकीकत हमारी ये पर्याय है। यहाँ होना, इस पर्याय में होना, ऐसा होना, ये हमारी ज़मीनी हकीकत है। आसमानी हकीकत क्या है वह अलग बात है। हमारी आगामी हकीकत क्या है वह अलग बात है। हमारी अवश्यंभावी हकीकत क्या है वो अलग बात है। लेकिन ज़मीनी हकीकत, आज की हकीकत हमारी क्या है वो बिल्कुल भिन्न है हमारी आगंतुक आगामी अवसंभावी हकीकत से। ठीक है कि नहीं? आगामी हकीकत सबकी ये है कि एक दिन भगवान हो जाएंगे। अवसंभावी हकीकत यही है कि एक दिन सब सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन जमीनी हकीकत, आज की धरातलीय स्थिति जो है, हम उसे नकार नहीं सकते हैं। क्यों नहीं नकार सकते? इसके पीछे बल ये है कि गुण पर्यायवद द्रव्यम। द्रव्य कैसा होता है? द्रव्य गुण और पर्याय से सहित होता है। आपके गुण अभी छायक हैं कि छायोपशमिक हैं? आपके गुण अभी अवधि की अपेक्षा लिए हुए हैं या निरावधि है? अवधि की अपेक्षा लिए हुए हैं। हमारी 2 मिनट पहले याद रहता है, 2 मिनट बाद भूल जाते हैं। हमारे वर्तमान के गुण शाश्वतता से भरे हुए हैं या सामयिक चीजों से प्रभावित होते हैं? हमारे गुण प्राकृतिक हैं या आकस्मिक हैं? वर्तमान जमीनी हकीकत के मैं कह रहा हूं। ठीक है कि नहीं? हमारे वर्तमान में स्वभाव सहज हैं या असहज हैं? तो हम और आप नकार नहीं सकते हैं हमारी जमीनी हकीकत। ठीक है भाभी माँ? महाराज साहब ने सूत्र दिया, संसारिणो मुक्ताश्च। क्या? संसारिणो मुक्ताश्च। और जो मेरे में लाक्षणिक चिन्ह दिखते हैं वे मध्य परिभाषित करते हैं संसार का वासी, मुक्ति का नहीं। क्यों? मुक्ति का अर्थ है जो नैसर्गिक है, जो प्राकृतिक है, जो स्वाभाविक है, जो शाश्वत है और सहज है। हमारे जीवन में जो भी देखने में आता है वह कृत्रिम है। गुस्सा आपका शाश्वत है या कृत्रिम है? गुस्सा सामयिक है या शाश्वत है? आपका संयोगिक है। गुस्सा आकस्मिक धर्म है या फिर सहज धर्म है, प्राकृतिक धर्म है, शाश्वत धर्म है? आकस्मिक है, संयोगिक है। तो ये जो चीजें, गुस्सा तो उपलक्षण है, चाहे गुस्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ के व्यवहार, जो भी देखने में आ रहा है मुझ में गुणात्मक रूप से, वे भी मुझे परिभाषित करते हैं कि मैं अभी संसारिणो मुक्ताश्च सूत्र के पहले चरण का आदमी हूं, दूसरे चरण का नहीं। गुणात्मक रूप से भी और पर्याय के रूप में भी मैं देखता हूं मां, क्योंकि सकल निकल 2 परमात्मा होते हैं। चाचा, परमात्मा कितने होते मां? सकल और निकल 2 परमात्मा होते हैं। शरीरी और अशरीरी परमात्मा होते हैं। और शरीरी परमात्मा का लक्षण ये है कि उनकी पर्याय पारदर्शी होती है और अशरीरी का तो पर्याय नहीं होती। शरीर रूप मतलब ज्ञान शरीर होता है। आप में भैया
अब इधर देखो मम्मी, आप में अशरीरी पना तो दिख नहीं रहा है, और शरीरी पने में भी आपके शरीर में मैं पारदर्शी पना नहीं देख पा रहा। चाचा अभी चाकू लाएं तो इनके खून में सफेदी ना मिले, क्या मिलेगी? आप कहो अरे मम्मी लाल काहे हो रही हो? काई वजह से लाल हो रही हैं? काहे कि महाराज जी हम खून भी लाल लिए हुए ठीक है कि नहीं है? तो हमारे महाराज साहब क्या कह रहे हैं? गुण पर्याय वद द्रव्यम, कि गुण और पर्याय परिभाषित करते हैं द्रव्य को, और हमारे गुणात्मक स्वरूप और पर्यायात्मक स्वरूप बता रहे हैं कि द्रव्य में अभी पहले चरण की विशेषताएं हैं संसारिणो मुक्ताश्च सूत्र के अनुसार, पहले चरण की विशेषताएं हैं, ठीक है। दूसरे चरण की विशेषताएं अभी मुझ में है नहीं। तो जमीनी हकीकत स्वीकार कर लो सब, जो नहीं भी कर रहे हैं वे भी वही में है। क्या चाचा? एक बहुत बड़ा ज्योतिषी हुआ है चाचा, एक बहुत बड़ा महाराज साहब ज्योतिषी हुआ है, खगोलविद। कुछ लोग तो उसे गैलीलियो से जोड़ के देखते हैं उस किस्से को माँ। तो एक बार वो तारों की गणना करता चला जा रहा कि ये तारा आसमान में जे खुला वो खुला वो खुला, तो उसे रास्ते में कोई मिल गया। तो वो कहता सुनो इधर आओ, मैं तारों की गणना देख के तुम्हारा भविष्य बता सकता हूं। अभी दोनों चले जा रहे थे और जैसे ही आगे पहुंचे तो एक सिंक होल आया म्यूनिसिपालिटी का, और वो ज्योतिषी था वो उसमें गिर गया। दूसरा वो कह रहा, जब गिर गया कहने लगे भैया निकालो। अल्लाह के निकालने के पहले तुम सुनो कि तारों को देख के भविष्य जानने से अच्छा है कि जमीन को देख के भविष्य जानो। क्या देखो, तारे देख के भविष्य जानने से अच्छा है कि जमीन देख के भविष्य दे जानो। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, उनके लिए भी जमीनी हकीकत वही है जो नहीं कह रहे हैं शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। दोनों की जमीनी हकीकत में अंतर है नहीं। दूसरी बात चाचा, पूरे संसार भर में आपने देखा होगा ज्ञान का मद कहा हुआ है, अज्ञान का मद नहीं कहा। अज्ञान को मिथ्यात्व तो कहा है लेकिन मद नहीं कहा। मद तो ज्ञान ही को कहा हुआ है। तो अज्ञानी में थोड़ा सा सॉफ्टनेस देखने में आता है बजाय ज्ञानी के, ठीक है कि नहीं है? एक चाचा बहुत बड़ा फिर सूत्र से जोड़ रहे हैं भूमिका। एक बहुत बड़ा माँ, एक बहुत बड़ा ये चित्रकार हुआ, तो उसके पास में एक सज्जन आए। वे कह रहे भैया हमारे लड़का को सिखा दो। दो लड़का थे उनके, तो हमारे लड़कों को सिखा दो। ठीक है लाओ। लगे जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, पहली वाली क्लास में दाखिल हुई है, और जो बड़ो लड़का है इन्हें 1.5 साल कहूं सीखो है काम। तो वो कहने लगे छोटे लड़का के लग हैं 2 रुपया और बड़े के लग हैं 2.5। मंदो जमानो। तो अमीर आदमी थे, वे कहने लगे देखो पैसा की तो बात नहीं है, लेकिन जा बताओ कि जोन ने कछु नहीं सीखो ऊके 2 ले रहे हो, और जोन ने कछु सीख लाओ है ऊके 2.5 काए। कहने लगे पहले ई को भुलाने पड़े जोन ने सीख लाओ है। जो क्या जो इसने जो गलत सीख लिया है पहले वो भुलाना पड़ेगा मम्मी। तो हमारी जो जमीनी हकीकत है वो हमें परिभाषित कर रही है कि ना तो इनके गुण शुद्ध देखने में आ रहे हैं और ना पर्याय शुद्ध देखने में आ रही है। तो इनके द्रव्य में शुद्धि रत्ती भर है नहीं है। वो शुद्धि जोन जमीनी है। आसमानी शुद्धि में कच्छु को नहीं लगते आए। आसमानी शुद्धि
मैं कोई पुरुषार्थ नहीं करने। जैसे बड़े महाराज जी कह रहे थे कि भैया तुम्हारी जीव बहुत बोलत है, जीवन नहीं बोलत आए। जीव तो बहुत बोलत है, जीवन नहीं बोलत। तो जीव बोलबे में कछु नहीं लगने, जीवन बोलबे में 80 किलो हिलाने हैं भैया आपको। ठीक है कि नहीं है? तो जे मान के चलो कि संसारिणो मुक्ताश्च में से पहली अवस्था है मेरी। ठीक है चाचा कि नहीं? अब कारण क्या है पेरी मेरी अवस्था का? तो पैर कारण बता रहे हैं महाराज जी। अब कारण सुनो। कारण जो है महाराज जी कह रहे आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी परे मोक्ष हेतु। आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी कि आर्त से जुड़ाओ, आर्त पने से जुड़ाओ, रौद्र पने से जुड़ाओ, धर्म और शुक्ल पने से जुड़ाओ, सभी लोग रखते हैं। तो जो पीछे के दो जुड़ाव हैं परे मोक्ष हेतु, वे तो हैं मोक्ष के कारण। ठीक? तो अपने आप लगा लो। महाराज जी तुम्हें बदनाम नहीं कर वो चाह रहे थे कि पूर्व संसार के जो पीछे के हैं वे ही संसार के कारण हैं तुम्हारे। अब बड़े आदमी इशारे में बात करत हैं। हाँ मतलब बाद के हो गए संसार के हेतु, मतलब धर्म और शुक्ल मान लो। हाँ परे पर मतलब शुरू के जो हैं दो। अब समझ तो गए हो, इस भाव पे ध्यान दो, शब्द को कहे हो। हाँ तो जो आर्त और ठीक है। अब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है काय को मम्मी? संसार को जो कारण बता रहे महाराज जी। ठीक है, आर्त रौद्र ध्यान है और आर्त ध्यान हमेशा होते हैं और रौद्र ध्यान संयोग को लेके। अबू के प्रभेद देख ले। आर्त के प्रभेद कहाँ हैं? इष्ट संयोगज, अनिष्ट वियोगज, पीड़ा चिंतन और निदान। संयोग को लेके हैं तीनों। और संयोग को लेके हैं रौद्र आपके हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद, संग्रहानंद। ठीक है कि नहीं है? और महाराज जी कह रहे कि जहां पे दूसरे आ जाते हैं आपके ज्ञान में, उते से भाव बनत हैं कैसे? ऐसे मिथ्या द्रग। 6 ढाला की दूसरी ढाल देख लो चाचा। ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण वस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। और क्या कह रहे? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व शरधे तिन माही विपर्यत चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत छिन मूरत अनूप। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल। जी पंक्ति बहुत अच्छी लगती। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल। चाचा पंक्ति इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निज पिछान। फिर आगे तुम्हारी परंपरा शुरू हो गई। कौन सी परंपरा शुरू हो गई? मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। संगीत का तो आनंद ले, समझ में नहीं आ रहा है तो कौन सी? मैं सुखी दुखी में रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नासबान। और रागादि प्रकट ये दुख देन, तिन ही को सेबत गिनत चैन। ठीक है माँ की नहीं है? अब इनको ही सेवन करके अपन सुख मान रहे हैं। कैसे सुख मान रहे हैं चाचा? ऐसे मान रहे, एक महात्मा को जिद कर करके राजा कहने लगे हमारे महल में चलो। बे महात्मा कह रहे भैया अपन इतना ही मजे में है। अरे कहाँ मजे में हो?
पानी भी भरने जाते हैं तो 2 किलोमीटर दूर जा रहे हो। तुम दिन भर ग्रंथ लिखत रहे तो हवा आए तो वे पन्ना ही उड़ जात। बंदर परेशान कर रहे, राजमहल में जाके रहो भी, जबरदस्ती बोखो पकड़ ले गए और 2-4 दिन रहे तो राजा को देखो महात्मा ने कि जी तो भयंकर आसक्त आदमी है। अरे अपनी आसक्ति के कारण जी प्रजा को भी ध्यान नहीं देता, तो उनको उत्तम ज्ञान देवे के लाने महाराज कह रहे तीसरे दिन, भैया हमें तो इतने से चल रहे हैं तो बहुत बदबू आत है। कहाँ बदबू आत? महल में बदबू। उनने सब नौकरों की क्लास लगा दी, का है महाराज के कमरा में बदबू आ रही? नहीं नहीं, बदबू तो नहीं आ रही। बिकन लगे ने हमें तो असहनीय हो रही है, हमें तो चल रहे हैं। बिकन लगे महाराज तुम झूठ कह रहे, बदबू तो आ नहीं रही, हम भी तो सूंघ रहे। नहीं आ रही? नहीं बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा चलो हम बता रहे। और भी ले गए बहुत झुग्गी झोपड़ी वाले मोहल्ला में, तो राजा जैसा ही मोहल्ला में घुसे राजा ने नाक दबा ली। महाराज कह रहे नाक काहे दबा रहे? ले भयंकर बदबू आ रही, देखो बदबू आ रही। हाँ भयंकर। उते बच्चा खेल रहे थे, अल्लाह के बेटा इतने आइयो, इतने बदबू आ रही। क्या कहाँ बदबू आ रही? इतने तो बिल्कुल बदबू नहीं आ रही। राजा से महात्मा कह रहे भैया जोन आदमी जहां रेन लगत है उते फिर वो खिलाने बदबू नहीं आते आए, होत तो है लेकिन आत नहीं आत। तो कहा है तिन ही को सेवत गिनत चैन। अब यही में आप रेन लगे हो मम्मी, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि बढ़िया है। अब आपको इतने के सुख भी नहीं दिख रहे और इतने के दुख भी नहीं दिख रहे। आपको एक सुप्रीमेसी नहीं दिख रही कि मेरे होने की एक और संभावना है। ठीक है कि नहीं है? ऐसे कल बताई थी कि आदतें अगर समय पे ना बदली जाएं तो वे जरूरतें बन जाती हैं मम्मी। क्या बन जाती हैं? जरूरतें। अब एक और कहानी देख लो आखिरी, मत सुनो। कल जो रह गई थी कहानी, एक तालाब में चाचा, एक तालाब में भयंकर कीड़ा पैदा भय। तो उनकी विशेषता थी जैसे होते हैं मच्छर वगैरह, तो जब तक वे पानी के नीचे रहते हैं सो वे रहते हैं कीड़ा, और पानी के ऊपर आए सो वे हो जात मच्छर। यही तो है ना, लार्वा तो पानी में ही पैदा होत। तो जब तक पानी के नहज रहते बेते कीड़ा, और जैसे ही पानी के ऊपर आए तो वे बहुत सुंदर तितली बन जाएं। तो जो नीचे कीड़ा थे उनके बूढ़े दादा थे, उनने सबको सिखा रखो तो नए बच्चों को कि बेटा पानी के ऊपर नहीं जाने अपन हो। काहे? पानी के ऊपर जो भी गाओ वो जिंदा नहीं लौटो, सब मर गए, कबहू वापस नहीं आए बेक। अब बच्चों में तो उत्सुकता होती ही है, निषेध में आकर्षण है। तो एक कीड़ा वो पानी के ऊपर आओ, जैसे ही पानी की सतह से ऊपर आओ के पंख उगे आए। पंख जैसे ही उगे तो पहले तो उन्हें खूब पूरे जंगल में विचरण करो, और जब थक गाओ घर की याद आई तो वो सोच रहा हो नीचे जाके बताएं सबको कि भैया पानी के ऊपर ही एक अच्छी जिंदगी है, पानी के नीचे थोड़ी ही जिंदगी है। लेकिन जैसे ही उसने डुबकी लगाई तो पंख के कारण वो जा नहीं पाओ। ठीक है चाचा, पंख के कारण ऊपर के कीड़ा की क्या मजबूरी है कि पंख के कारण वो नीचे नहीं जा पा रहा हो, और नीचे वाले सोच रहे हैं कि वो मर गया है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब दो ही तरह के हैं। सूत्र क्या है? संसारिणो मुक्तात्। तो जो नीचे वाले हैं वे सोच रहे हैं जो ही सुख है, वे सारी मम्मियां और सारे पिताजी ये सोच रहे का है जो ही सुख। और जो संसार से पार हो गए उनकी मजबूरी है कि वे आंखें बता नहीं पा रहे आए कि भैया
असली दुनिया तो इसके बाद है। असली दुनिया कहां है मम्मी? ई के बाद है। तो दोनों की मजबूरी समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नीचे वाले ईसाई को मान के बैठ गए हैं कि तिन ही को सेवत, इनको ही सेवन कर करके आप चैन मान रहे हैं कि बहुत बढ़िया सुख मिल गया, बहुत बढ़िया सुख मिल गया। ऊपर वाले की मजबूरी ये है कि बे मजबूरी बस आपको बता नहीं पा रहे। तो हमारी तो जैसे भगवत जी ने एक अच्छी कविता लिखी है, शुरुआती पंक्ति याद है, दुख से भरा अगाध विषम है दुस्तर पारावार सखे, छोड़ो नेह देह के बंधन चलो चलें उस पार सखे। सिद्धों का वर्णन है उनकी कविता में, आज्ञा नहीं किसी के ऊपर करना जहां प्रणाम नहीं, हानि लाभ यश व अकीर्ति के किसी काम से काम नहीं, राग द्वेष की नहीं काली मां रंच न माया चार सखे, छोड़ो नेह देह के बंधन चलो चलें उस पार सखे। ठीक है मात? तो मुनि महाराज साहब के निमित्त से सभी लोग 5 महीना की पहली स्थिति और 5 महीना के बाद की स्थिति में खुद देखना कि गुणात्मक रूप से परिवर्तन आया है कि नहीं आया है। जिनमें आया है तो समझना उनकी तरक्की भई है, और जिनमें नहीं आया है उनका डिमोशन, तरक्की नहीं गैर। क्यों? अरे तुमने 5 महीना तो खा गई ना, उम्र के 5 महीना खा गए, उम्र के 5 महीना खराब भय तो आप डिमोशन मानो जाओगे कि प्रमुख तरक्की मानी जाएगी। ठीक है कि नहीं है? हाथ जोड़ लें सभी लोग, बोलिए पूछ मंगलानंद सागर जी महाराज की जय। मंगल